हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर सीरीज जिसमें हम लोग जेईई एडवांस 2026 के पेपर उनके मैथमेटिक्स सेक्शन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑन द टॉपिक लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें हमको बोला कि एफ एक फंक्शन है रियल से रियल में, आर्बिट्ररी फंक्शन है कोई, और जी रियल से रियल में डिफाइंड है एज जी एक्स इक्वल्स एक्स टाइम्स एफ एक्स फॉर ऑल रियल एक्स। तो हमको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। एंड ये अगेन मोर देन वन करेक्ट चॉइस है, तो इसमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन ए। तो ऑप्शन में बोला है कि द फंक्शन जी इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने एफ एक्स लिया वन बाई एक्स को जब एक्स नॉन जीरो और जीरो जब एक्स जीरो है। तो जी एक्स क्या आएगा, एक्स टाइम्स एफ एक्स है जी एक्स। तो जी एक्स विल बी सिंपली वन बाई एक्स जब एक्स नॉन जीरो और जीरो जब एक्स जीरो है। तो ठीक है, तो अब लिमिट निकाल के देखते हैं। लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स अप्रोचेज जीरो इज सेम एज लिमिट ऑफ वन बाई एक्स एज एक्स अप्रोचेज जीरो, क्योंकि जब एक्स जीरो को अप्रोच करे, एक्स जीरो बना नहीं है अभी। तो उस केस में जी एक्स की कौन सी डेफिनेशन यूज़ करोगे, ऊपर वाली डेफिनेशन यूज़ करोगे विच इज़ वन बाई एक्स। तो लिमिट ऑफ वन बाई एक्स निकालना हमको एज एक्स अप्रोचेज जीरो, एंड सिंस दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही एज एक्स अप्रोचेज जीरो, तो जी जीरो पे कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए फॉल्स आ गया। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में वो क्या बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन एफ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या जी डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसके लिए हम लोग जी के डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो इसके लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स याद होना चाहिए कि बहुत हेल्प करता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। तो अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। जी एक्स क्या था, एक्स टाइम्स एफ एक्स। तो जी एच हो जाएगा एच टाइम्स एफ एच, और जी जीरो हो जाएगा जीरो टाइम्स एफ जीरो। और एच से एच कैंसिल कर दोगे तो दिस विल बी नथिंग बट लिमिट ऑफ एफ एच एज एच अप्रोचेस टू जीरो। अब हमको गिवन क्या था कि एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर एफ कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो जो लिमिट है दिस विल बी नथिंग बट एफ जीरो। तो जी प्राइम जीरो क्या आ जाएगा, जी प्राइम जीरो आ जाएगा सिंपली एफ जीरो। और अब सोचो कि एफ जीरो जो है, देखो अगर एफ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ जीरो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी एफ जीरो। अगर एफ जीरो कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो जी प्राइम जीरो कोई फाइनाइट वैल्यू ले गया। अगर जी प्राइम जीरो कोई फाइनाइट वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स जो ऊपर लिमिट थी पूरी एग्जिस्ट कर गई, एंड दैट मेक्स द फंक्शन जी एज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एंड हेंस ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन डी पर, जो कि सॉर्ट ऑफ इसकी उल्टी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज जीरो। तो अगेन इसके लिए वही करते हैं हम लोग, फिर से जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है वही यूज़ करते हैं। तो जी प्राइम जीरो है लिमिट ऑफ जी एच माइनस जी जीरो अपॉन एच एज एच अप्रोचेज टू जीरो। अब जी एक्स की डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं वापस से। जी एक्स क्या था, एक्स टाइम्स एफ एक्स था। तो जी एच हो जाएगा एच एफ एच माइनस जी जीरो हो जाएगा जीरो एफ जीरो। तो ये लिमिट आ जाएगी। अब एच से एच कैंसिल कर दोगे तो जी प्राइम जीरो आ गया सिंपली लिमिट ऑफ एफ एच एज एच अप्रोचेज टू जीरो। क्योंकि उसने बोला कि जी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जी प्राइम जीरो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ले रहा होगा। और अगर जी प्राइम कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ले रहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एच एज एच अप्रोचेज जीरो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ले रहा है, एंड दैट मीन्स लिमिट ऑफ एफ एच एज एच अप्रोचेज जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी ट्रू आ गया। तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। आई थिंक ऑप्शन सी ही बाकी रह गया, तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें अगेन काउंटर एग्जाम्पल देंगे हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें बोला था जी डिफरेंशिएबल अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो हमको बताना है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोच जीरो क्या एफ जीरो के बराबर आ रहा है, मतलब क्या एफ कंटिन्यूस आ रहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो, बस हमको वो चेक करना है। तो मैंने काउंटर एग्जाम्पल लिया, मैंने एफ एक्स को डिफाइन किया वन जब एक्स नॉन जीरो है और फाइव जब एक्स जीरो है। तो अब अगर एफ एक्स ये, तो जी एक्स क्या होगा, जी एक्स क्या था, एक्स टाइम्स एफ एक्स था ना फॉर ऑल एक्स। तो जी एक्स आ जाएगा सिंपली एक्स जब एक्स नॉन जीरो है और जीरो जब एक्स जीरो है। तो ठीक है, तो जी एक्स अगर आप ध्यान दो, जी एक्स इज नथिंग बट एक्स फॉर ऑल रियल एक्स। तो जी एक्स तो अगर एक्स है तो इसका डेरिवेटिव तो सिंपली वन हो जाएगा। तो जी प्राइम जीरो तो एग्जिस्ट कर गया, जी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, बट एफ जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। हमने ऐसा एग्जाम्पल ही ऐसा कंस्ट्रक्ट करके दिखाया। तो हमने दिखा दिया कि इवन इफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, दैट डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई कि फंक्शन एफ जो होगा वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इससे ऑप्शन सी इनकरेक्ट आ गया। ठीक है, और ऑप्शन सी इनकरेक्ट आने से हमें पता लग गया कि करेक्ट आंसर क्या क्या बने। करेक्ट आंसर बने बी और डी। ठीक है, सो बस ऐसे करना था ये सवाल। थोड़ा सा लंबा था बट बहुत डिफिकल्ट नहीं था और होने लायक क्वेश्चन था एग्जाम में।
थोड़ा ट्रिकी था, काउंटर एग्जाम्पल सोचना कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, बट ऑल इन ऑल अ गुड क्वेश्चन। मतलब एनालिसिस के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के या एप्लीकेशन डेरिवेटिव के, इनको एनालिसिस बोलता हूँ मैं। तो इसके क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं जिसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, तो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, बट दिस वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।